सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 9 चैप्टर शब्द और पद। शब्द किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम है। ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह जिसका कि व्यवस्थित रूप हो उसे शब्द कहते हैं। किसी भी भाषा का प्रारंभ ध्वनि से होता है और उसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, अथवा यूं कहें कि जिन अलग अलग चिन्हों से ध्वनि का अंतर पहचाना जाता है वे वर्ण या अक्षर कहे जाते हैं। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। इनकी चर्चा दूसरे अभ्यास में की जा चुकी है। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। शब्द कैसे बनते हैं इसका कोई नियम नहीं है। भाषा वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, परंतु सर्वमान्य नियम कोई नहीं है। कुछ शब्द अप्रयास बनाए जाते हैं, अर्थात उपसर्ग, प्रत्ययों आदि व्याकरणिक प्रयोगों से, जैसे आदर, निरादर, सादर आदि। कुछ शब्द एक से अधिक अर्थ दे पाते हैं, जिन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं। तो कभी कभी एक ही अर्थ के अनेक शब्द होते हैं, जैसे कमल के फूल के लिए जलज, नीरज, अंबुज, पंकज आदि। इस प्रकार शब्दों के अनेक भेद, उपभेद, प्रभेद हो जाते हैं। पद ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, या यूं कहें शब्द के व्यवहारिक रूप को पद कहते हैं। इस प्रकार जितने शब्द होते हैं उतने ही प्रकार के पद हो जाते हैं। प्रयोग के आधार पर एक ही शब्द संज्ञा पद भी हो सकता है और विशेषण पद भी, जैसे जागृत एक अच्छा छात्र है। विशेषण पद अच्छों के साथ रहो, संज्ञा। यहाँ शब्द अच्छा ही है, परंतु प्रयोग में भिन्नता है, पर है तीनों की एक ही। शब्द पद के भेद। विकारी, अविकारी। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। रूप परिवर्तन अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द के मुख्यतः दो भेद होते हैं। शब्द और पद में अंतर। पद बनने से पहले शब्द में कोई न कोई प्रत्यय अवश्य जुड़ जाता है, जैसे लड़की विद्यालय जाती है। इस वाक्य में लड़की कर्ता भी है और संज्ञा भी। इसमें कर्ता कारक का 0% जुड़ा हुआ है। यह जाती है क्रिया का कर्ता भी है। इसका लड़का, लड़के को, लड़की आदि प्रत्ययों से भी रूप बन सकता है। शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वाक्य में लिंग, वचन, काल, विभक्ति, पुरुष, वाच्य आदि पर प्रभाव डालकर उसके रूप को निर्धारित करते हैं। अर्थात शब्द के वाक्य में आते ही अनेक व्याकरणिक बिंदु उसमें चिपक जाते हैं और एक निश्चित रूप प्रदान करते हैं, जैसे यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पर यह सर्वनाम है। इस वाक्य में यह सर्वनाम है, पुल्लिंग है। इस शब्द से इन तीनों व्याकरणिक बिंदुओं जुड़कर ही इसे पद
बना दिया है। शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखा जा सकता है। शब्द का अर्थ निश्चित होता है, परंतु पद बनने पर उसका अर्थ प्रसंगानुकूल व प्रयोग पर आधारित हो जाता है। अर्थात वाक्य में आकर शब्द अपने अर्थ स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता, वह और शब्दों पर निर्भर हो जाता है। जैसे मित्तल सीधा व्यापारी है, सीधे सीधे चलो। प्रथम वाक्य में सीधा स्वभाव है, दूसरे में सीधे का अर्थ रास्ते से है, अतः पद अपना अर्थ वाक्य में प्रयुक्त होने पर देते हैं।